तो सिनेमा की दुनिया में हमने कई बार देखा है कि जब स्टूडियोज हाइप और एंटिसिपेशन बनाने के लिए सीक्रेसी का सहारा लेते हैं, तब कई बार डिटेल्स इंटेंशनली छिपाए जाते हैं, एक्टर्स अपनी इन्वॉल्वमेंट को नकार देते हैं या फिर मार्केटिंग को बहुत टाइट रखा जाता है। पर सोनी और मार्वल इस बार जो कर रहे हैं वो हर एक सीक्रेसी टैक्टिक को एक्सट्रीम पॉइंट तक खींचने जैसा लग रहा है, जहां पूरी मूवी को एक कैरेक्टर की सीक्रेसी पर टिका दिया गया है। अब सेडी सिंह की कैरेक्टर कौन हो सकती है, ये ज्यादा बड़ा सवाल बन चुका है इस बात से कि पीटर की स्टोरी किस ओर करवट बदलेगी। और ये अच्छे संकेत नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जैसी एक कैरेक्टर सेंट्रिक मूवी का मेन फोकस अपने लीड कैरेक्टर पर होना चाहिए, ना कि एक ऐसी कैरेक्टर पर जिसे अब सब एक मैकगफिन की तरह देखने लगे हैं। और अब ये बहुत हाई टाइम हो चुका है जब हमें इसे एड्रेस करना चाहिए। तो क्या है मार्वल का एक गैम्बल और ये क्यों भारी पड़ सकता है, अब इसके बारे में डिटेल में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि इस हाइप ट्रेन की इंजन कहाँ है। तो बात है ये मार्च 2025 की, जब ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि सेडी सिंह को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में कास्ट किया गया है। अब दुनिया भर में फैंस हाइप अप हो गए थे, क्योंकि सबने स्ट्रेंजर थिंग्स में सेडी का काम देखा था, पर लोगों को भनक तक नहीं थी कि सेडी को लेकर सोनी एक बहुत लंबा गेम खेलने वाला है। तो अपने फ्रेंचाइजी की फेवरेट मूवी को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड थे और जानना चाहते थे कि सेडी को किस रोल में कास्ट किया गया है। टाइम बीतने लगा और सेडी सिंह अपने इंटरव्यूज में अपने रोल के बारे में छिपाने लगी, जैसे कि हर बड़ा एक्टर करता है अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट से पहले। पर फिर आता है मई 2025। अब इस वक्त तक एवेंजर्स डूम्सडे जो है वो मई 2026 की डेट पर सेट था और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो है वो जुलाई 2026 में, यानी कि एक्चुअली स्लेट पर ब्रांड न्यू डे को डूम्सडे के बाद आना था। पर फिर डूम्सडे को डिले करके दिसंबर 2026 में कर दिया गया और ब्रांड न्यू डे को वहीं रखा गया, जिस वजह से पूरा सेटअप ही फ्लिप हो गया। और अब लोगों के होश उड़ गए ये सोचने में कि क्या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के इवेंट्स डूम्सडे से पहले होने वाले इवेंट होंगे। अब इसी वजह से मार्वल फैंडम में एक थ्योरी ने जोर पकड़ा और वो था कि सेडी सिंह की कैरेक्टर जीन ग्रे हो सकती है। और ये थ्योरी इतनी ज्यादा हाइप पकड़ चुकी थी कि इस सवाल को खुद सेडी सिंह से कई बार पूछा गया, पर उन्होंने कभी इसे क्लियर नहीं किया। वहीं सेडी सिंह के बालों का कलर रेड होना और साथ में यंग एक्टर होना इस थ्योरी को और जोर देता गया, क्योंकि फैंस के बीच एक्साइटमेंट थी और वो किसी तरह का एंगल ढूंढना चाहते थे, क्योंकि अब ब्रांड न्यू डे डूम्सडे से पहले आ रहा था। तो किसी तरह से दोनों मूवीज को कनेक्ट तो होना ही चाहिए था। पर इन सारी एक्साइटमेंट, हाइप और एंटिसिपेशन के रास्ते के बीच डायरेक्टर का एक स्टेटमेंट रोड़ा बन रहा था, और वो डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन का एक स्टेटमेंट था जहां वो डिक्लेयर कर चुके थे कि ब्रांड न्यू डे एक ग्राउंडेड स्ट्रीट लेवल मूवी ही होगी। अब फैंस होने के नाते हम सब ये जानते हैं कि एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट जो शायद दूसरे यूनिवर्स की हो सकती है, इस एंगल को एक ग्राउंडेड स्टोरी वाले नैरेटिव के साथ मिलाना बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्टरी सा है, क्योंकि जिस मूवी में कोई मल्टीवर्सल एंगल ही नहीं है, उस मूवी में हम एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट कैसे देख सकते हैं। वही मार्वल कह तो रहा है कि ये पीटर पार्कर की कहानी है, पर वो फिर सेडी सिंह के कैरेक्टर को लेकर इतनी सीक्रेसी क्यों बनाए हुए है, और ये मुद्दा समय के साथ और गहराता जा रहा है और अब मामला बहुत सीरियस टर्न ले चुका है। पर इस सीरियसनेस में और उतरने से पहले आइए इसके बारे में और जानते हैं। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, गेम ऑफ रोल्स। अब सेडी सिंह की कास्टिंग को 1 साल से ऊपर हो चुका है और अब तक उनके कैरेक्टर को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, पर इस 1 साल से ज्यादा के टाइम में सेडी सिंह के कैरेक्टर को लेकर आधे दर्जन से भी ज्यादा कैरेक्टर अजम्पशन सामने आ गए हैं कि सेडी सिंह कौन सी कैरेक्टर हो सकती है। इन अजम्पशंस के बीच सेडी सिंह का जीन ग्रे होना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है, और ये वो थ्योरी है जो आज तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनी हुई है। वहीं उसके अलावा कभी ये कहा गया कि वो एक डायमेंशनल शेप शिफ्टर एलियन शात्रा हो सकती है, तो कभी उसे रेशल समर्स के साथ भी रिलेट किया गया। कभी हमें सुनने को मिला कि वो टोबी मैगवायर के पीटर पार्कर और मैरी जेन की बेटी मेडे पार्कर हो सकती है, तो कभी ये कहा गया कि वो स्पाइडर क्वीन भी हो सकती है। कभी लोगों ने थ्योरीज बनाई कि वो एमसीयू की ग्वेन स्टेसी होगी, तो कभी ये कहा गया कि वो पनिशर की साइड किक रेशल कोल हो सकती है। तो लगभग आधे दर्जन कैरेक्टर अजम्पशंस के बाद भी आज तक ये रिवील नहीं हुआ कि सेडी सिंह आखिर प्ले क्या कर रही हैं। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि फैन थ्योरीज या रूमर्स आ रहे हैं, क्योंकि इन थ्योरीज में कई सारी तो ऐसे ही डिस्कार्ड भी हो चुकी हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन फैंस की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं सेडी सिंह के कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि इन सभी रूमर्स और फैन थ्योरीज में एक ऐसी थ्योरी है जो अज्यूम ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सभी मान चुके हैं कि सेडी सिंह जीन ग्रे ही होने वाली है। पर अब आप पूछोगे कि इन सब का उस सीरियसनेस से क्या लेना देना, तो आओ अब उस गहराई में वापस चला जाए दोस्तों। अब आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पर, द ग्रेटेस्ट गैम्बल। तो स्पाइडरमैन
ब्रांड न्यू डे एक ग्राउंडेड मूवी है, ऐसा मार्वल ने खुद कहा। ब्रांड न्यू डे पीटर पार्कर की नई जिंदगी और एक नई पहचान ढूंढने और बनाने की कहानी है, ऐसा मार्वल ने खुद कहा। ब्रांड न्यू डे एक ऐसी कहानी है जहां पीटर अपने लाइफ और अपने अंदर हो रहे रैपिड चेंजेस से गुजर रहा है, ऐसा मार्वल और पीटर पार्कर का रोल प्ले करने वाले टॉम हॉलैंड ने खुद कहा। पर आप आज भी इंटरनेट के किसी फैन डिस्कशन में शामिल होगे तो आप एक तगड़ा कॉन्ट्रास्ट देख पाओगे कि लोग ये नहीं डिस्कस कर रहे कि ब्रांड न्यू डे में पीटर का क्या नैरेटिव अनफोल्ड होगा, उल्टा लोगों का कंप्लीट फोकस इस पर है कि सैडी सिंह कौन हो सकती है। आप सोच रहे हो कि ये कितनी टाइट सिचुएशन है एक कैरेक्टर सेंट्रिक मूवी के लिए, जहां मूवी का पूरा फोकस फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से हटकर एक दूसरे ही कैरेक्टर पर शिफ्ट हो चुका है। वहीं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में मार्वल और सोनी खूब पुश दे रहा है ये कहकर कि उनकी टेस्ट स्क्रीनिंग में सैडी सिंह को मूवी की सबसे बेहतरीन पार्ट कहा गया। तो मार्वल सैडी सिंह को जोरदार पुश तो दे रहा है हाइप क्रिएट करने के लिए, पर उसे रिवील नहीं कर रहा और ये पूरी सिचुएशन एक प्रेशर कुकर जैसी बनती जा रही है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सीक्रेट्स बनाए रखना बुरा होता है, मार्केटिंग का सीक्रेट्स बनाना पहले भी स्पाइडरमैन मूवी के लिए वर्क कर चुका है और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्पाइडरमैन नो वे होम, जहां 3 स्पाइडरमैन होने का सीक्रेट रखा गया था और उस सीक्रेट ने बहुत बड़े लेवल पर वर्क भी किया था। पर सोनी ये भूल रहा है कि उस सीक्रेट ने वर्क इसलिए किया क्योंकि वहां जो 2 कैरेक्टर सीक्रेट थे वो पहले से ही आइकॉनिक और फैन फेवरेट थे, इसलिए लोग कहीं ना कहीं अपने मन में आस लगाए बैठे थे कि भाई ये दोनों दिख जाए। पर सैडी सिंह की कैरेक्टर एक न्यू कमर होगी, कोई ऐसा जिसके बारे में लोगों को कुछ नहीं पता, तो लोग बस एक अजम्पशन पर ही रूट कर सकते हैं और लोग फिलहाल जीन ग्रे के लिए रूट कर रहे हैं। पर दोस्तों आप सोच कर देखो कि अगर सैडी सिंह जीन ग्रे नहीं हुई, अगर वो बस एक रैंडम कैरेक्टर हुई जिसे एक ग्राउंडेड सुपर हीरो मूवी के लिए लाया गया था, तो मार्वल का ये डिसीजन कितना गंदा बैकफायर करेगा। फिर लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने उसका आर्क कितना स्ट्रांग रखा या कितना नहीं, लोगों का गुस्सा इस बात पर फूटेगा कि मार्वल ने इतने वक्त से जिस कैरेक्टर के अराउंड इतना सीक्रेट बना रखा था कि मूवी का पूरा फोकस पीटर से शिफ्ट होकर इस कैरेक्टर पर आ गया और अब आप हमें ये दे रहे हो। ये एक ऐसा दोधारी गैम्बल है जो या तो सोनी और मार्वल के कंप्लीट हक में जाएगा या फिर ये मार्वल के फेस पर बहुत गंदा ब्लो अप होने वाला है, क्योंकि आप फैंस को इतना ज्यादा एजिटेट नहीं कर सकते। हाइप का भी एक इलास्टिसिटी कर्व जैसा फीचर होता है, वो बस एक हद तक ही स्ट्रेच होती है और अगर आप उस हद को और ज्यादा खींचोगे तो टेंशन फिर सब कुछ खराब कर देता है। और अब जब बस 1 महीना बचने को है तो या तो मार्वल को मार्केटिंग के ही थ्रू फोकस शिफ्ट करना चाहिए कि सैडी सिंह कौन है, या फिर उन्हें ब्रांड न्यू डे की मार्केटिंग पूरी तरह से स्पाइडरमैन सेंट्रिक बना देनी चाहिए, ताकि सैडी सिंह कोई आम कैरेक्टर भी निकली तो भी फैंस के बीच ये हवा बन चुकी होगी कि वो पीटर पार्कर को देखने जाएं, ना कि सैडी सिंह के कैरेक्टर एंटिसिपेशन में सिनेमा हॉल जाएं। तो ये थी वीडियो मार्वल के गैम्बल को लेकर। अभी सैडी सिंह मूवी में क्या रोल प्ले कर रही हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के टिकट्स बिकना शुरू हो चुके हैं, तो जल्दी से बढ़िया सीट ले लो। और फिलहाल मुझे बताओ कि आपका सैडी सिंह के कैरेक्टर के गैम्बल को लेकर क्या कहना है। क्या आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा अगर वो मूवी में कोई नॉर्मल ग्राउंडेड कैरेक्टर निकले बजाय कि एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट होने के? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।